Hello curious minds, let's cover the topic what is the connection between GDP and welfare. I am Rishita, your informer, and I am going to explain step by step so that you can understand easily. आइए अब हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होती है? इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? मार्केट प्राइस है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब कि जो गुड्स या सर्विसेज रेडी टू यूज़ है, जैसे कि ब्रेड ली कंज्यूम करी तो रेडी टू यूज़ थी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जैसे एक कंट्री का जोग्राफिकल एरिया होती है जिसमें लैंड, वाटर बॉडीज और एयरशिप्स ये सब आती हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इन एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है कि एक या एक साल का थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करती है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होता है फॉल एंड लॉस इन द फिक्स एसेट, कि कोई हमने मशीन खरीद ली, किसी फर्म ने मशीन खरीदी और वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो किसी भी रीज़न से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, क्या पता वो यूज़ करी है उसको बहुत ज़्यादा, या उसकी टाइम एक्सपायरी हो गई है, या चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डेप्रिशिएशन होती है, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में भी हमारी कंट्री का मनी लगा है, इस वजह से। तो फिर से जीडीपी क्या है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रखा है एक साल के अंदर, ठीक है, और उनमें से कुछ ख़राब भी हो गया है, तो उन सब का मार्केट प्राइस जीडीपी कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बारे में? वेलफेयर और जीडीपी। तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव रिलेशन देखेंगे कि जो रियल जीडीपी होती है इट इज़ कंसीडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर हेड, पर पर्सन को रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ ये सब उनको दी जाती है, तो उसे बोलते हैं वेलफेयर। अगर सबको मिल रही है तो वो सबका वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव कैसे है कि अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई, ठीक है, मतलब कि हमारे जो फाइनल गुड्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा? हमारा आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। कि अगर गुड्स बनेंगे, सर्विसेज बनेंगी, इसका मतलब कि सारी जो फर्म्स है, इंडस्ट्रीज है, वो अच्छा प्रोडक्ट निकाल रही है, प्रोडक्टिव हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट भी बढ़ रहा है। उसके बाद अगर सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी भी तो हो रही है ना, सबको रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। और वेलफेयर की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी कि सबको पर पर्सन, पर हेड अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज अगर सबको, तो फिर वो होगा वेलफेयर। तो हमारी जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ता है, और अगर जीडीपी कम हुई तो इसी तरीके से आउटपुट भी कम होगा, अवेलेबिलिटी भी कम होगी और वेलफेयर भी कम होगा। तो अब हमने पॉजिटिव की बात करी, अब हम करेंगे नेगेटिव रिलेशन की बात। नेगेटिव रिलेशन में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एंड एक्सटर्नलिटीज। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर यही इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, जो स्किल्स है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई तो इससे क्या होगा कि किसी पे ज़्यादा पैसा और किसी पे नहीं, रिच और पुअर की डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल हुआ तो इससे प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डेथ, स्टार्वेशन, ऐसे कॉजेज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है। कौन बढ़ा रहा है? जिनको हायर सैलरीज या अच्छी सैलरी के कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही है, मगर वेलफेयर इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि वेलफेयर का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर हेड, क्योंकि अनइक्वल हो रहा है तो इसलिए वेलफेयर उनका नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या केस है? ये है आपका लिमिटेशन कि इसमें जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फिर ये कौन सा पॉइंट आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो अगला पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। इसमें हम बात करते हैं डिफेंस गुड्स की। जो डिफेंस गुड्स है वो हमारी कंट्री के लिए या कोई भी कंट्री के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारी जीडीपी जो है वो भी राइज करती है, मगर could have been invested this money in health care facilities, education, गुरुद्वारास, ठीक है। अगर लोग मतलब जो कंट्री है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ठीक है, डिफेंस गुड्स से ज़्यादा, तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। मगर सिर्फ डिफेंस गुड्स में फोकस करने से वेलफेयर
नहीं बढ़ता है, सिर्फ जीडीपी बढ़ती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी राइज कर रही है मगर वेलफेयर नहीं। तो अगला पॉइंट हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मॉनेटरी का क्या मतलब होता है? मनी, जिसमें मनी यूज़ हो रहा हो, और नॉन का मतलब कि इसमें मनी यूज़ नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे मनी यूज़ नहीं हो रहा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हमारा मनी यूज़ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं गुड्स से गुड्स, ठीक है। इसमें मनी का कोई भी रोल नहीं है, एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर किसी को राइस लेना है तो उसके बदले वो अपना वीट दे देगा, ठीक है। उसमें डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट्स भी चाहिए होता है, कि जो उसको चाहिए, जो वो चाहता है वो इसको दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं हो रहा होता, मगर इसमें क्या है कि हमारी जीडीपी नहीं राइज करती। क्यों? क्योंकि जो मनी है, मनी से अगर एक्सचेंज हो रही है कोई चीज़ तो उसका रिकॉर्ड हमारे पे होता है, हमारी जीडीपी पे होता है। मगर अगर वही गुड्स एक्सचेंज हो रहे हो गुड्स से, तो अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स होते हैं, ये कि आप रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते। इस वजह से हमारी जीडीपी राइज नहीं करती, मगर इसमें वेलफेयर होता है, क्योंकि कम से कम लोगों को गुड्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से वेलफेयर होता है, मगर जीडीपी नहीं होती, इसलिए भी लिमिटेशन है, ठीक है। सो एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, उससे बैड इफेक्ट हो रहा है या गुड इफेक्ट हो रहा है? बैड हो रहा है इफेक्ट या गुड हो रहा है, ठीक है। तो वो मेजर करती है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि हमें पेनल्टी भी पे नहीं करनी होती अगर वो गलत हुई, ठीक है। अगर उसका बैड इफेक्ट हुआ तो कोई पेनल्टी पे नहीं करनी, अगर उसका गुड इफेक्ट हुआ तो कोई प्राइस पे नहीं करना। जैसे एग्जांपल कि पार्क में स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, ठीक है। तो किसी एक इंसान ने लगाई, उसने अच्छा काम किया, इससे लोगों को और भी फ़ायदा मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट से क्या है कि और भी लोग यूज़ कर पा रहे हैं उसे, ठीक है। तो इससे उसको कोई प्राइस नहीं देगा, ठीक है। या किसी इंसान ने बहुत सुंदर गार्डन बना दिया, और भी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब कि यूज़ कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो उसको वो गार्डन यूज़ करने के लिए पैसे नहीं दे रहे, उसने जबकि अच्छा काम किया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अच्छी करी उसने कि एनवायरनमेंट पे भी अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, तो पॉजिटिव है, इसलिए उसको कोई प्राइस पे नहीं करना। तो ये आ जाता है हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में, कि कोई उसको प्राइस पे ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। नेगेटिव में आ जाता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन करती है फैक्ट्रीज, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन करती है, इस वजह से एयर पॉल्यूशन भी करती है, वाटर पॉल्यूशन भी करती है, मगर वो इस चीज़ की कोई पेनल्टी नहीं पे करती, ठीक है। तो इसलिए वो क्या आ जाता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आ जाता है, कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की वजह से बैड इफेक्ट हुआ, और बैड इफेक्ट उसका हुआ मगर उसको कोई पेनल्टी भी पे नहीं करी, ठीक है। सो इस वाली में जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है उसमें हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोई प्राइस पे नहीं हो रहा, और वेलफेयर बढ़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, उसने गार्डन बनाया, ठीक है। तो ये अच्छा है। उसके बाद नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या होगा कि जैसे फैक्ट्रीज़ वाला दिया था कि फैक्ट्रीज़ लगाना, उससे क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है, मगर वो पॉल्यूशन भी कर रही है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस चक्कर में जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी आती है हमारी लिमिटेशन में। ग्रीन जीडीपी में क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो उसमें कॉस्ट भी लगती है कि वो हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो ये हमारी होती है ग्रीन जीडीपी का। टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello everyone, an important message for all that online classes and offline classes for the subject political science, psychology, economics are available and related crash course are also available. Last but not the least, English speaking classes are also available for all the student. And आपको इंटरव्यू देने में हेजिटेशन हो या इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन हो, the one last best solution is our center. नीचे एड्रेस मेंशन है और कॉन्टैक्ट नंबर भी। और अगर आपको हमारे वीडियो से कोई डाउट हो, डू कमेंट। थैंक यू।